आज का टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर सेकेंड मोस्ट टॉपिक, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रेशर। और चैप्टर का नाम ही है हमारा फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स को हम लोगों ने पढ़ लिया, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। आखिर प्रेशर होता क्या? प्रेशर का डेफिनेशन देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब कि यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया। यूनिट एरिया का मतलब क्या? यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया यदि आपके पास है और उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर या फोर्स लगा रहे हैं जमीन पर, तो वो हो गया हमारा प्रेशर का डेफिनेशन। ठीक है, तो प्रेशर का डेफिनेशन यदि आए तो आप ये लिखेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्स का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। मतलब हो गया प्रेशर। अच्छा, प्रेशर आप लगाओगे तो किसी एरिया पे लगाओगे ना, ठीक है, तो जितना एरिया पे आप लगा रहे हो फोर्स, तो उस एरिया को नीचे में रखेंगे और जितना फोर्स आप लगा रहे हो उसको ऊपर रखेंगे। मतलब कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स बाई एरिया। ये एरिया वो है जिसके पे कि आप फोर्स लगा रहे हो। और याद कीजिए, फोर्स का SI यूनिट क्या बताया था हमने आपको? न्यूटन। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम में आप यहाँ पे ज़मीन में, जब क्लासरूम में आप नीचे धरती हाथ पर ऐसे हाथ रख के, यानी कि धरती पे हाथ रख के आप बहुत ज़ोर से फोर्स लगा रहे हो, और मान लो कि आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और आपने नीचे फोर्स लगाया 5 मीटर एरिया पे, तो ऊपर रहेगा हमारा 5 न्यूटन 5N, और नीचे रहेगा हमारा एरिया है तो 5 मीटर। एरिया हमारा किस में होता है? मीटर स्क्वायर में, तो 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो, द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अच्छा देखो, ऊपर में आपने क्या रखा है? फोर्स। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन, यानी कि ऊपर में हमारा क्या रहेगा? न्यूटन। और नीचे में क्या रखा आपने? एरिया। और एरिया का यूनिट क्या होता है? याद रखिए हमेशा, मीटर स्क्वायर। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूटन। न्यूटन का मतलब फोर्स के लिए है, और पर का मतलब डिवाइड, स्क्वायर मीटर का मतलब है मीटर का स्क्वायर कर दो। मतलब ये हो गया कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया होता है, फोर्स बाई एरिया। और फोर्स का SI यूनिट होता है क्या हमारा? न्यूटन। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का SI यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कैसे पढ़ेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको बोलने का मन नहीं है तो इसको आप और क्या कह सकते हो? पास्कल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पास्कल। और पास्कल को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं PA, कैपिटल P और स्मॉल a, पास्कल। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल कहते हैं। आगे, when a force acts over a large area of an object it produces a small pressure। देखो, ये दोनों पॉइंट जो हमने लिखा है ना नीचे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, when a force acts on a large area of an object it produces a small pressure। मतलब ये हो गया कि यदि आप फोर्स बहुत दूर तक के एरिया पे लगा रहे हैं तो फिर प्रेशर जो लगता है ना वो बहुत ही कम लगता है। प्रेशर बहुत ही कम लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं। आप क्या करो, धरती में बड़ा बड़ा कील जो है ना, हजारों कील एक जगह पे ठोक दो। एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं हम आपको। आप क्या करो, जमीन में हजारों कील, कांठी जो जिसको हम लोग कहते हैं, हजारों कांठी आप जमीन में उसको ठोक दो, और आप क्या करो, उस हजारों कांठी के ऊपर जाके आप लेट जाओ। जब आप लेटोगे तो क्या वो कांठी आपके शरीर में घुसेगा? क्या आपको ब्लीडिंग होने लगेगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने उस कांटी को बहुत दूर वाले एरिया तक फैला दिया है, उसके ऊपर आप लेट गए हैं, है ना। मतलब कि इसमें आपने क्या किया? एरिया को बढ़ा दिया ना। एरिया को बढ़ाया तो आपके बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है? प्रेशर कम लग रहा है। अब वही चीज़ क्या करो, मात्र आप एक कांठी को लगाओ और उसके ऊपर आप लेट जाओ। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में छेद हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने एरिया बहुत ही कम रखा है, आपने कांठी बहुत ही कम दूर तक ठोका है। दूर तक क्या, ये कांठी है बस, छोटा सा एरिया में आपने उसको ठोक दिया और उस पर आप जाकर बैठ गए, तो आपके बॉडी में हो सकता है कि छेद हो जाए, होल हो जाए, ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब भी हम लोग फोर्स बहुत दूर तक के एरिया पे लगाते हैं तो प्रेशर हमारा क्या हो जाता है? घट जाता है। लेकिन यदि फोर्स हम लोग बहुत ही कम एरिया पे लगाते हैं, बहुत ही छोटे एरिया में लगाते हैं फोर्स, तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। कोई दिक्कत है इसमें?
बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसीलिए आपने देखा होगा कि पानी में जब भी हम लोग किसी भी जहाज़ से ट्रैवल करते हैं, शिप से, तो वो शिप का जो एरिया होता है ना, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? एरिया बड़ा है इसका मतलब वो पानी में एरिया बहुत ज़्यादा छेकेगा। पानी में एरिया बहुत ज़्यादा छेकेगा इसका मतलब कि प्रेशर उसे बहुत ही कम लगेगा, और कम लगेगा प्रेशर, इसीलिए वो हमारा नाव डूबता नहीं है। लेकिन वही यदि कोई पतला नाव जाके उसमें चला जाए समुद्र में और उतना लोड वो कर ले तो तुरंत डूब जाएगा, क्योंकि उसके पास एरिया ज़्यादा नहीं है। एरिया ज़्यादा नहीं है तो फिर प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आपको दो बात याद रखना है। बहुत बड़े वाले एरिया पे जो हम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर हमारा कम लगेगा, लेकिन छोटे एरिया में प्रेशर लगाएंगे तो छोटे एरिया में फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर हमारा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।